गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपको पिकैनो का IFPD किस तरह से ऑपरेट होता है इसके बारे में आपको समझाने जा रहा हूं। आप ये वीडियो के थ्रू आप ये जान पाएंगे कि IFPD को कितनी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे आपका IFPD इंस्टॉल हो जाता है क्लासरूम में या जहां भी आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे थे, इंस्टॉल करने के बाद ये पावर बटन को आप ऑन करेंगे तो आपका सबसे पहले IFPD ऑन होगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा ब्रांड पिकैनो आपको यहाँ पर दिख रहा है और इसके बाद ऑपरेटर जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसको IFPD को स्टार्ट करने जा रहा है। ये IFPD जो है ये एंड्रॉयड भी है, ये OPS भी है, इसमें कंप्यूटर भी है, ये चॉकबोर्ड भी यूज़ होता है, ये वाइट बोर्ड भी यूज़ होता है, ये मिरर भी हो जाता है, चाहे आप अपने मोबाइल से कर लें, लैपटॉप से कर लें, टैबलेट से कर लें, आईपैड से कर लें, ये सारे काम IFPD कर देता है। तो ये किस किस तरह से ऑपरेट होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पे फाइल्स लिखा है, अगर मैं ये फाइल्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि जो फाइल्स हैं, मान लीजिए मैंने कोई USB अटैच की यहाँ पर, तो USB के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो यहाँ पे इस तरह से आपकी डिस्प्ले हो जाती हैं और आपको जो फाइल चलानी थी उस पर आपने क्लिक किया और आपकी फाइल चल गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका OPS। तो OPS का है सिस्टम कंप्यूटर, कि अगर आप विंडोज़ चलाना चाहते थे, आप विंडोज़ के थ्रू कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहे थे या कोई ऐसा काम था जो आपको कंप्यूटर पे काम करना था, वो कंप्यूटर का काम आपको इसमें जो है करना आसान हो जाएगा। इसको लगभग 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट लगता है जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको स्टार्ट होने में। तो जैसे ही ये स्टार्ट होगा आपको वैसा ही फीलिंग आएगा जैसे कंप्यूटर के ऊपर विंडोज़ चलता है। तो आप देखिए इसी तरह से आपको जो है कंप्यूटर या लैपटॉप जैसे उसमें आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं, उसी तरह से यहाँ पर सेम आपको यहाँ पर उस तरह की ही चीज़ें सारी IFPD के अंदर नज़र आ रही हैं। तो अब आपके सामने चालू हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम से आप अपना कोई ब्राउज़र करना चाहते हैं, ब्राउज़ करना चाहते हैं, कोई वेबसाइट देखना चाहते हैं, यूट्यूब चलाना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा जो काम आप कंप्यूटर लैपटॉप पे करते हैं, वो सारे काम आप यहाँ पर इस IFPD के ऊपर जैसे कंप्यूटर के ऊपर किया जाता है वैसे ही यहाँ पर आप कर पाएंगे। अब देखिए, आप विंडोज़ जो है आपको दिख रही है स्टार्ट होते हुए, और अब आपके सामने स्क्रीन आ रही है जो विंडोज़ स्टार्ट होने के बाद। तो अब आप देखिए कि इसी तरह से हमारा यूज़र पैनल दिखाई देता है हमें लैपटॉप पे या PC के ऊपर, और जैसे ही ये स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आपको जो दिखता है ऐसे स्क्रीन दिखता है, और इस स्क्रीन के ऊपर आपके जैसे विंडोज़ के अंदर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं स्टार्ट पे तो सारी ऐप्स आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है, उसी तरह से इसमें भी वही चीज़ आएगी जैसे आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर देख रहे हैं। ज़्यादातर होता क्या है कि हम विंडोज़ के ऊपर आजकल क्या काम करते हैं, या तो PDF फाइल्स खोलते हैं या फिर हम ब्राउज़र खोलते हैं। तो अगर मैं क्रोम ब्राउज़र पे जाऊंगा तो ये क्रोम ब्राउज़र आ गया, और यहाँ पर हमारा कीबोर्ड होता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका ये कीबोर्ड आ गया। अब आपको कुछ भी सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मुझे एक कंपनी सर्च करनी है अपनी ही, पिकैनो, तो मैं पिकैनो के ऊपर क्लिक करके सिर्फ सर्च करता हूँ। तो ये देखिए 1 सेकेंड भी नहीं लगा और आपका पिकैनो सामने दिख गया। अगर मैं ये वेबसाइट खोलना चाहता था पिकैनो की, तो हमारी ये वेबसाइट भी कंपनी की खुल चुकी है। तो इस तरह से आप वेबसाइट खोल सकते हैं अलग अलग। अगर आपको कोई यूट्यूब के ऊपर काम है, आप यूट्यूब चलाना चाहते हैं तो इसी तरह से यूट्यूब चल जाएगी। अगर आप कुछ और इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये आपकी फाइल्स आ जाएंगी, जिस तरह हमारी डायरेक्टरी में फाइल्स नज़र आती हैं, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, म्यूज़िक, वीडियोस, जो भी आपने रखा हुआ है वो सब आपको यहाँ पर दिख जाता है। अब जैसे यहाँ पर एक PC वीडियोस में अगर कुछ वीडियोस पड़े होंगे तो वो दिख जाएंगे, पिक्चर्स होंगी तो पिक्चर्स दिख जाएंगी, वो सब यहाँ पर आपको दिखने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये होता है हमारा होम पे जाने के लिए, इसके ऊपर टच करेंगे तो अब हम होम पे पहुँच गए। अब इसके बाद वाइट बोर्ड, ये वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड पे क्लिक करेंगे
तो अब आपके सामने व्हाइट बोर्ड आ चुका है। अब इसके बैकग्राउंड जो है अभी लाइनिंग में आ रही है। आपको जिस तरह की लाइनिंग चाहिए उस तरह की लाइनिंग पीछे आ जाती है। प्लेन चाहिए प्लेन आ जाएगी, और आप जस्ट यहाँ पर क्लिक कीजिए और लिखिए कुछ भी, आप चाहे इवन उंगली से भी लिखेंगे तो भी लिखा जाएगा। अब आप एक्चुअली ब्लू में नहीं लिखना चाहते थे, आप रेड में लिखना चाहते थे, तो यहाँ पर आपने क्लिक किया, अब आपने रेड चूज किया। लेकिन आप थोड़ा मोटे नहीं छोटे अक्षरों में करना चाहते थे, तो ये देखिए अब ये थोड़ा उससे पतला जो है लिखा जा रहा है इसके अंदर। तो इस तरह से अगर आप इसको डिलीट करना चाहते थे तो एक सिंगल प्लस बटन से क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाता है। अदरवाइज अगर आप दूसरी तरीके से भी डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी लिखकर, अगर ऐसे भी लिखा हुआ था और आप डिलीट करना चाहते थे तो सिर्फ हाथ से, ये देखिए, और ये डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर बहुत सारे अपने डिफरेंट काम कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पर, डिफरेंट ऑप्शन से आप अपनी ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, आप स्क्रीन चूज कर सकते हैं, ये सारे काम यहाँ पर हो सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं स्क्रीन कास्ट के ऊपर। व्हाट इज स्क्रीन कास्ट? स्क्रीन कास्ट का मतलब हो गया कि आपके कुछ लैपटॉप में था या आपके किसी मोबाइल में कुछ था और आप विदाउट वायर कनेक्ट करना चाहते थे, मिरर करना चाहते थे स्क्रीन के साथ, तो आप एक ऐप आती है जिसका नाम है ट्रांसस्क्रीन। ये ट्रांसस्क्रीन ऐप जो है आपने अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे डाउनलोड करनी है, और आप जैसे ही ट्रांसस्क्रीन डाउनलोड करते हैं तो आपको इसका ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट करेगा IFPD को, और उसको अप्रूव करेंगे आप, तो ये आपके फ़ोन के साथ मिरर हो जाएगा, लैपटॉप के साथ मिरर हो जाएगा, आईपैड के साथ, टैबलेट के साथ, सबके साथ मिरर हो जाएगा। और आप जो भी स्क्रीन पे अपनी स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन से यहाँ दिखाना चाहते हैं वो भी दिख जाएगा। उसके बाद लास्ट पे आती हैं ऐप्स, एंड्रॉइड। अब आप देखिए ये एंड्रॉइड ऐप्स आ गई। इसमें ये प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर के थ्रू आप जो भी ऐप अपने मन में आपके आ रही है कि मुझे ये डाउनलोड करनी चाहिए या मेरे ये काम की है, तो वो यहाँ पर आप डाउनलोड करके प्ले कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने डिज्नी हॉटस्टार भी किया हुआ है, ZEE5 भी किया हुआ है, प्राइम वीडियो भी किया हुआ है, क्रोम भी है, यूट्यूब भी है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ZEE5, कि ZEE5 के ऊपर हल्का सा क्लिक किया मैंने, तो अब आपको ZEE5 जो है चलता हुआ यहाँ दिखेगा। अब आप देखिए ZEE5 ओपन हो चुका है, और जो भी सीरियल, मूवीज़ सब आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं। अगर मैं कुछ चलाना चाहता हूँ तो चला भी सकता हूँ, और अगर नहीं चलाना चाहता तो मैं होम पे वापस जाऊँगा और इसी तरह से आप ऐप्स पे जाके फिर से क्लिक करूँगा। अगर मैं यूट्यूब चलाना चाहता हूँ तो मैं यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे क्लिक किया, अब मेरी यूट्यूब यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। तो यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद मुझे कोई एजुकेशनल पार्ट देखना था, या एजुकेशनल कोई वीडियो देखना था, या कुछ और वीडियो देखना था। फॉर एग्जांपल मुझे 8K में दुबई देखना था, तो मैंने 8K में दुबई पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको 8K में अब दिख रहा है। तो इस तरह से ये IFPD मल्टीपर्पज़ आपके काम आती है। आप इसको एज आ टीवी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज आ बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज आ मिरर स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, वाइट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। लाइक नंबर ऑफ चॉइसेस हैं आपके पास इस मल्टी स्क्रीन को यूज़ करने के लिए। और ये IFPD हमारे पिकानो ब्रांड के नाम से हम इंपोर्ट करते हैं, और इंडिया के अंदर लगभग साल में 6 से 6,500 IFPD इस समय हम बेच रहे हैं। आशा करता हूं आपको ये IFPD की प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी, और आशा करता हूं कि इससे आप कुछ सीखे भी होंगे ताकि आपको चलाने में आसानी हो। और जिस तरह से टच स्क्रीन हम पहली बार मोबाइल लेते हैं और थोड़ा सा टाइम लगता है,
तो ऐसे ही इसको भी चलाने में सिर्फ आपको 10 मिनट से लेकर 1 घंटे में आप इसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच टू सी माय वीडियो। थैंक यू।